अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं इश्तियाक अहमद असद हूँ। उम्मीद है कि तमाम ग्रुप के अफराद खैर व आफियत से होंगे। आज हम उर्दू डिज़ाइनर का चौथा सबक पढ़ेंगे। उसमें हम पहले से एक डिज़ाइन में काम कर रहे थे। उसी डिज़ाइन को लेने के लिए हम माई डिज़ाइंस वाले फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ से ये शाहीन के ऊपर हम काम कर रहे थे, इसको टच करके एडिट डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ से तो इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमने सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे वाले ऑप्शन के अंदर हम इनर शैडो के बारे में कल हमने बताया था। उसके बाद रिमूव कलर का एक ऑप्शन आता है। ये कलर आम तौर पे जब दो चार किस्म के कलर हों, उनमें से एक कलर को अगर हमने ख़त्म करना हो तो उसके लिए होता है। मिसाल के तौर पे हम इसको ओपन करते हैं। उसके बाद इन्होंने ब्लैक कलर को पहले से सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी बजाय हम इसी शाहीन वाले कलर को सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं। अब देखें, ये जो नीले कलर में था हमने वो सिलेक्ट किया तो वो सारा कलर उसने ख़त्म कर दिया, गोया कि ये कलर को रिमूव करने के लिए है। तो खैर हम इस ऑप्शन को रिमूव करते हैं और अपनी पहली हालत में आ जाते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है आइडेंटिसिटी। इसको करने के बाद बाज़ दफ़ा कलर हम जब रिमूव करते हैं तो उसमें से कुछ मदम सा थोड़ा बहुत रह जाता है, तो ये उसके लिए है कि उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। चलो इसको हम हटा देते हैं, इससे वापस आते हैं अपने अगले वाले ऑप्शन की तरफ। उसके बाद आ रहा है एक्स्ट्रा फ़िल्टर। इसको हम ओपन करें तो ये देखें, इसका ग्रे, इन्वर्ट और सेपिया, शार्पन, इस तरह के आगे आगे आते जाएंगे। ये सारे जो हैं, ग्रे को अगर हम लगाते हैं तो ये देखें हमारा जो लिखाई का कलर है वो ग्रे हो गया, और साथ वाले को भी साथ ही करते हैं तो अब ये दोनों अप्लाई हो गए। तीसरे को करते हैं तो ये तीनों कलर जो हैं ये अप्लाई हो चुके हैं। इस तरह ग्रे को यहाँ से अगर हम रिमूव कर दें तो ये इन्वर्ट और सेपिया के जो कलर हैं ये दोनों अप्लाई हो गए। ये इस तरह के कलर को अप्लाई करने के लिए हैं। ये आप जब काम करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। खैर हम ये सारे कलर ही यहाँ से रिमूव करते हैं। तो हमने रिमूव करके सारे कलरों को हटा दिया और वापस आ गए। उसके बाद आगे है सके, पता नहीं ये क्या इसका नाम है। इसको इस तरह करें तो इसमें उन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक लेफ़्ट का एक टॉप का। तो ऊपर वाले ऑप्शन को देखें कि इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो ये देखें लिखाई ऊपर जो शाहीन की है वो उसी के मुताबिक हो रही है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ऐसे जैसे लहर की सूरत में। और नीचे वाला जो है उसको देखें तो वो भी अपना एक तरह का काम कर रहा है। ये इस तरह के काम के लिए है। खैर रीसेट करके हम अपनी पहली हालत में आ जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन थे जो हमने आपको बता दिए हैं।
ये बाकी आगे मज़ीद चीज़ें हैं तो वो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जी, आज उर्दू डिज़ाइनर का चौथा सबक चल रहा है। उसमें हमने इसके उर्दू डिज़ाइनर में जो गैलरी पिक सबसे पहला जो ऑप्शन आता है उसके बारे में हम अब तक बात की है। उसमें सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बताया था। तो अब हम आगे बात करते हैं। उसके लिए हम इस शाहीन जो ऊपर लिखा हुआ है इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये नीचे देखें कोने पे सबसे पहला जो ऑप्शन है इसको हम दबाते हैं तो ये आगे हमसे कंफर्म करता है कि आप करना चाहते हैं तो यस कर दें। इसको हटा दें और यहाँ ऐड न्यू के अंदर जाके ये देखें ये सारे ऑप्शन पहले वाले फिर से हमारे सामने आ गए। अब तक हमने गैलरी पिक की बात की थी, अब ऑनलाइन पिक की बात करते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स जो इन्होंने मुख्तलिफ दी हुई हैं यहाँ पे वो आ जाएंगी। इसको हम खोलते हैं। अब खोलने के बाद देखें ये ऊपर देखें उन्होंने मुख्तलिफ उन्वान दिए हुए हैं कि जिस उन्वान के तहत हमें जो चीज़ चाहिए वो यहाँ से हम ले सकते हैं। उसमें रैंडम है, लव है, सैड है, बैकग्राउंड है, सिटी है, इसी तरह आगे फ्लावर्स, नेचर, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, आउटडोर्स, ये मुख्तलिफ सारी चीज़ें आगे देखते जाएं तो ये सारी की सारी चीज़ें आती जाएंगी। हमें इनमें से जिस चीज़ के मुतालिक कोई चीज़ चाहिए हम उसको उस ऑप्शन को यहाँ पे टच करेंगे तो वो सारी चीज़ें उस तरह की आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का ऑप्शन आ रहा है यहाँ, इसको मैं टच करता हूँ तो ये देखें ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ उन्होंने चीज़ें दे दी हैं। उसमें झंडे वगैरह भी हैं और कुछ पहाड़ी तस्वीरें भी हैं, मीनार की तस्वीर भी है, मस्जिद वगैरह की तस्वीर है। मतलब पाकिस्तान के जो मशहूर चीज़ें कह लें या इस तरह की जो आम तौर पे इस्तेमाल होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। इसी तरीके से ऊपर देखें उन्वान पे इस्लाम का उन्वान दिया हुआ है तो इसको टच करें तो ये देखें इस्लाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे हमें आ जाएंगी। और इनमें से अगर कोई हम लेना चाहें, उसके ऊपर काम करना चाहें तो वो यहाँ से हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये एक कुरान का उन्होंने कुरान की तस्वीर दी हुई है, ये सब्ज़ कलर की, जो इसको हम यहाँ से टच करते हैं तो ये देखें ये सारी तस्वीर यहाँ पे हमारे उस बैकग्राउंड के ऊपर आ गई। अगर हम चाहते हैं कि ये जितना बैकग्राउंड है उसके ऊपर ये फिट आ जाए तो उसके लिए ये प्लस का जो निशान आ रहा है इसको टच करें और सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, उसके ऊपर आ रहा है फिट टू पेपर। फिट टू पेपर करेंगे तो ये सारी तस्वीर जो है हमारे बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएगी। ये देखें इस तरह ये हो सकता है। अगर हम इसको यहाँ से आगे पीछे करना चाहें तो उंगली के इशारे से आगे पीछे भी कर सकते हैं जिस जगह जिसको रखना चाहें। और मज़ीद इसको बड़ा करना चाहें तो रीसाइज़, वो अब सारे ऑप्शन जो पहले मैंने आपको बता दी वो सारे ऑप्शन यहाँ पे काम करेंगे। रीसाइज़ में जाके इसके ऑप्शन को बड़ा कर सकते हैं, इसी तरीके से छोटा कर सकते हैं। और बाकी सारे ऑप्शन भी जो अब तक मैंने आपको बताए हैं वो सारे यहाँ पे उसी तरीके से ही अप्लाई होंगे। खैर इसको यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से ऐड न्यू के अंदर जाके ऑनलाइन पिक के अंदर जाके यहाँ से हम फिर से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी उन्वान की भी कोई चीज़ ले सकते हैं। अगर यहाँ से हमें तलाश करना मुश्किल हो तो ऊपर ये उन्होंने सर्च का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ये पहले वाले जो अल्फाज हैं इनको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे
अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्काई, वही जो पहले वाला ऑप्शन आया था, और इसको यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। अब देखें स्काई की सारी चीज़ें आ गई। और इसी तरीके से इसको हटा के हम बैकग्राउंड के नाम से कर लेते हैं तो ये देखें उसमें सारी चीज़ें बैकग्राउंड के मुतालिक उन्होंने दे दी हैं। उसमें से कोई सी चीज़ भी हम ले सकते हैं। ये एक चीज़ मैंने ले ली है। अभी देखें इसमें प्लस वाले आइकन पे जाके इसको फिट टू पेपर भी कर सकते हैं, और बाकी इन्होंने इस तस्वीर के जो दिए हुए मुख्तलिफ़ पॉइंट्स, इनको खींच के इनसे भी हम इसको लंबा भी कर सकते हैं, चौड़ा भी कर सकते हैं। और इस ऊपर देखें, इससे इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। और बाकी प्लस वाले आइकन के अंदर जाके ये मुख्तलिफ़ उन्होंने उन्वान दिए हुए हैं, उनके तहत इनको कर सकते हैं। ये फ्लिप वर्चुअल के नाम से एक है, करेंगे तो वो दाएं से बाएं हो जाएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा, इस तरह ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन इसमें काम करेंगे। कॉपी करेंगे तो इसकी एक कॉपी आ जाएगी। गालबन कॉपी वाला ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, वो डुप्लीकेट में नीचे जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आ जाएगा। फिट टू पेपर करें तो ये फिट टू पेपर हो जाएगा। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। बाकी आगे अगले ऑप्शन के बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और ऐड न्यू के अंदर जाके अगले ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। अगला ऑप्शन आ गया माई फ़ोल्डर का। इसको जब हम टच करेंगे तो हमारा अपना फ़ोल्डर खुल जाएगा, जिसमें हमने अब तक काम किया है, जो चीज़ें हमने बना के अपनी मोबाइल में सेव कर ली हैं, वो सारी एक फ़ोल्डर के अंदर साथ साथ जमा भी होती जाती हैं, और वो माई फ़ोल्डर के नाम से एक फ़ोल्डर बन जाता है। अब ये देखें, मैंने मुख्तलिफ़ अब तक जो काम किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं। अगर हम इसमें से कोई चीज़ उठा के दोबारा से उसको अपने काम में लाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ आ सकती हैं। ये माइक का एक आइकन है, इसको हम टच करते हैं। अब देखें ये वाला यहाँ पे आ गया, और इसको अनसेलेक्ट करके फिर ऐड न्यू के अंदर जाके माई फ़ोल्डर में जाके फिर से यहाँ से कोई चीज़ भी लेना चाहें तो वो यहाँ से हम ले सकते हैं। ये देखें, एक ये लोगो कल मैंने बनाया था किसी का, तो ये वाला भी यहाँ पे आ गया। इसमें इसके साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं, और बाकी सारे ऑप्शन जो पहले मैं बता चुका हूँ वो सारे ऑप्शन यहाँ पे काम करेंगे उसी तरीके से। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं दोनों को, और जाते हैं फिर अगले ऑप्शन के अंदर। अगला ऑप्शन आ रहा है ऐड टेक्स्ट। इसमें जाके हम अपने हिसाब से कुछ लिख लेते हैं। यहाँ लिखें, ऊपर उन्होंने उन्वान दिया हुआ है, और यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखना चाहें, उर्दू में लिखना चाहें, अरबी में लिखना चाहें, जिसमें लिखना चाहें। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं। यहाँ पे ये लिख लिया, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। ये लिखने के बाद ये नीचे देखें, उन्होंने एराब का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि इसमें से किसी लफ्ज़ में हम एराब लगाना चाहें तो वो एराब एक तो होता है, हमारे कीबोर्ड के अंदर भी ये ऑप्शन होता है, इन्होंने अलहदा से दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे ये अल्लाह ताला है, लाम के ऊपर हम खड़ी ज़बर को लगाना चाहें तो ये देखें,
ये मैंने लगा दिया। और क्लियर का मतलब ये है कि ये सारी लाइन को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो ये क्लियर हो जाएगी। और पोइट्री का मतलब ये है कि हम यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की पोइट्री वगैरह दी हुई है, उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए खुद ही वो एक बटन दब गया तो उसका आज की रात कठिन गुजरेगी, आज तो घर में कुछ भी नहीं, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, इस तरह का कुछ उन्होंने लिख दिया। तो ये सारा यहाँ से क्लियर करके डिलीट कर देते हैं और पोइट्री के अंदर फिर से जाके तो ये सबसे पहले वाला हम ले लेते हैं। कोई जीने को समझे मायाए इशरत बुरा क्या है, मुझे तो एक इबादत ज़िंदगी महसूस होती है। इस तरह का कुछ दिया हुआ है। तो अगर हमने यहाँ कुछ चीज़ पहले से कॉपी की हुई है उसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ये पेस्ट वाला जो ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे इसी में से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ लाइन या कुछ अल्फाज। ये इबादत ज़िंदगी महसूस, इतना हम ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम तीसरी लाइन में नीचे आके यहाँ पेस्ट करते हैं तो यही वाला लफ्ज़ यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसको आप अपने व्हाट्सएप वगैरह से या कहीं से भी कोई चीज़ कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे उन्होंने स्पीक का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि नेट के साथ यहाँ बोलते जाएं और साथ साथ वो लिखता जाएगा, इस तरह का ऑप्शन भी है। अब ऐड टू डिज़ाइन, ये जो हमने लिखा है ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब देखें कि ये मुख्तलिफ़ कुछ लाइनें बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, इनको हम एक कोने पे ले जाके उंगली के इशारे मदद से और दरमियान वाले पॉइंट को पकड़ के इस तरह करेंगे तो ये सारा जिस तरह का हमने लिखा था वो सारा उस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसमें नीचे देखें साइज़ का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। पहले डिलीट का है, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें। साइज़ का इसके छोटे बड़ा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वही सारे ऑप्शन जो पहले बताए हुए हैं। और आगे स्टॉक, इसका स्टॉक लगा सकते हैं जिस कलर में चाहें और जितना चाहें। आगे ग्रेडिएंट का एक कलर एक ऑप्शन है कि इस लिखाई को हम 3-4 कलरों के अंदर रखना चाहें, ये आगे देखें आते जाएंगे। इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। और विथ के इसका जो ऊपर हमने लगाया है बॉर्डर, वो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जो सब्ज़ कलर का आ रहा है। और ऑप्शंस के अंदर जाके मज़ीद इसके कलर इसमें हम तब्दीली कर सकते हैं। ये जो ऊपर हमने बॉर्डर लगाया है उसकी बात हो रही है, उसको मुख्तलिफ़ हम कलर के अंदर तब्दील कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको बात समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।